ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी। प्रोबेबिलिटी में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी, एक दफ़ा सारी गो थ्रू दोबारा से कर लेते हैं बेटा। और इन चीज़ों को माइंड में रखना है। क्या क्या बेटा हमने देखा था? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ चांस, अ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट। चांस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है इवेंट या जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल, दैट इवेंट इज नॉट पॉसिबल। And if you get a probability of 1, so that event is certain. The probability lies between 0 and 1. तो हमने देखा था कि there are some terms that we use in probability like experiment, outcome, sample space. Experiment क्या होता है? That activity which you will repeat again and again. Like when you flip a coin, that is an experiment. Outcome क्या होता है? The output. जब आपने कॉइन को फ्लिप किया, यू गेट हेड्स और टेल्स, दैट इज द आउटकम। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जितने भी आपके पास आउटपुट्स हैं वो आप एक ब्रैकेट के अंदर, एक टेबल के अंदर लिख लें, दोज आर कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो ये बेटा हमने देख लिया था। फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाई, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। व्हेन यू रोल अ डाई, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। द सैंपल इज ऑल द पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। इन्हें आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। देन बेटा हमने कहा था हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिस इज अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट्स से अगर आपने डाई को रोल किया है, व्हेन यू विल रोल अ डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3? So you know there are total of 6 outcomes and favorable outcome is 1, so 1 over 6, that will be your probability. तो ये बेटा हमने देख लिया था। देन हमने एंड और नॉट को सीखा था कि एंड और नॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट वन वाज ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है ए और बी दोनों इवेंट साथ होंगे। ए अलग बी अलग नहीं हो सकता। ए एंड बी का मतलब है बोथ इवेंट्स ए एंड बी हैपन एट द सेम टाइम। और ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी से, क्योंकि आगे जाके हमने वैन डायग्राम भी देखनी है, तो यहाँ पे वहां पे भी जाके हमने प्रोबेबिलिटी को यूज करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे वो भी। सो ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है कि दोनों इवेंट साथ होने हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी, ए और बी का मतलब है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नॉट ए का मतलब होता है ए प्राइम। ए प्राइम मीन्स के ए इवेंट ए न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ए नॉट का मतलब है ये इवेंट ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है। ए नॉट बताता है, बी नॉट बताता है। तो ये बेटा हमने बात कर ली थी। एंड देन वी वर ऑन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहे थे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं बेटा? जिनका आउटकम्स आउटपुट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। हमने सिंपल सी बात की थी, व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन एंड व्हेन यू रोल अ डाई, दोनों के आउटपुट्स अपने अपने हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। अब आपने एक डाई को रोल किया, यू गेट 3। आपने कॉइन को फ्लिप किया, यू गेट हेड्स। तो हेड और 3 का एक दूसरे कोई रिलेशन है? नहीं है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? नहीं है। एक दूसरे के इफेक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। दोज आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिनका आउटपुट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। दोज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम ए एंड बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों साथ हो सकते हैं। कोई ये तो नहीं है ना कि पहला होगा तो फिर दूसरा होगा, ऐसा तो नहीं है। या एक होगा तो दूसरा होगा, दोनों साथ हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से ए एंड बी। और जब एंड आ जाता है तो वी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज। पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी, दोनों की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी। लेट्स से व्हेन यू रोल अ डाइस, यू गेट 6। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 6? 1/6। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड्स? 1/2। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज 1/12 कि यू विल गेट हेड्स एज वेल एज 6। ठीक होगी बात? तो ये बेटा हमने कहा था दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर हमने कहा था दूसरा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक टाइम में दोनों नहीं हो सकते। लेट्स से मुझे मुझे 3 भी चाहिए, मुझे 5 भी चाहिए। व्हेन आई विल रोल अ डाई, आई नीड 3 एज वेल एज 5। क्या दोनों साथ आ सकते हैं? दोनों साथ आ सकते? आंसर इज नो। इधर यू गेट 3 और 5। और की बात आ गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, और की बात आ गई ए और बी, या 3 आएगा या 5 आएगा, दोनों साथ नहीं आ सकते। सो इन्हें हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो ए और बी आएगा, ए एंड बी होने की प्रोबेबिलिटी है 0। ए और बी आएगा, ए और बी में क्या करते हैं हम दोनों को प्रोबेबिलिटीज को, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। तो ये बेटा आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि विच इवेंट इज इंडिपेंडेंट इवेंट एंड विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
तो आपको अपने डाटा से पता चल जाएगा, अपनी वर्डिंग से पता चल जाएगा, बता भी देता होता है। तो उनका भी आप अगर वर्डिंग का भी ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है। तो इन शॉर्ट बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। हाउ डू आई सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? सबसे पहले आप ऑब्वियसली क्वेश्चन ध्यान से अगर आप रीड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन में मेंशन होता है कभी कभी इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर नहीं मेंशन होगा तो इवेंट ऐसे बताया हुआ होगा कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो एंड आएगा, एंड इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई। ये देखिए तीनों चीजें मैंने साथ लिख दी। बेसिकली जितना कल आपने काम किया वो इसमें लिखा। जो कल आपने पूरे 40-50 मिनट्स में जो काम किया वो ये चीज लिखी हुई है बेटा आपके पास, कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एंड आता है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और मल्टीप्लाई होती है प्रोबेबिलिटीज। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में और आता है, और का मतलब होता है यूनियन, और ऐड होती है प्रोबेबिलिटीज। तो ये दो लाइन अपने पास लिखने हैं, ये आपने याद रखें। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग, बाकी बेशक भूल जाएं। बस ये याद रखना है, whenever you have an independent event, whenever you will have an independent event, then and means multiply, probability is multiply, अभी हम करते भी हैं। And whenever you have mutually exclusive event, then or union and plus, or union plus and intersection cross multiply। बस बेटा ये याद रखना है, ये चीजें जो याद रखने वाली इन्हें बेशक हाईलाइट करके अपने पास लिख लें। और बहुत सारी चीजें आपको इसके लिए याद रखनी पड़ेंगी थ्रू आउट S1। ऐसी कुछ चीजें आएंगी जो आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, तब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सका करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली वर्डिंग है, वर्डिंग में वर्ड प्रॉब्लम आपको पता होता है, की वर्ड आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, उनके लिए कुछ याद रखनी पड़ती हैं चीजें। सो बेटा ये दोनों पॉइंट्स माइंड में रख लें अपने पास, ताकि ये हमारा काम इनका क्लियर हो जाए। और आगे चल के हमने ट्री डायग्राम में भी इसे लेके आना, फिर हमने इसे वैन डायग्राम में भी लेके आना। दोनों चीजें हमने साथ करनी है, ट्री डायग्राम, वैन डायग्राम। आज हमने उन्हें भी इंट्रोड्यूस करना है दोनों को। ओके, हो गया ये। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या आएगा? एंड आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए और आएगा, यूनियन आएगा, और एडिशन होगी प्रोबेबिलिटीज की। ओके लेट्स सी, अब जरा अप्लाई करते हैं। अब जरा अप्लाई करते हैं। अब बेटा मेरे साथ आराम से जरा ध्यान से करना। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए, बाकी क्वेश्चन तो हमने बाद में देखने ही हैं। क्वेश्चन लिखिए अपने पास बेटा। टू इवेंट्स Q and R are such that probability of Q is 0.8, probability of Q and R is 0.1. Given that Q and R are independent, find PR. Two events Q and R are such that probability of Q is 0.8 and probability of Q and R is 0.1. Given that Q and R are independent, find the probability of R. So two events Q and R are such that probability of Q is 0.8, probability of Q and R is 0.1. Given that Q and R are independent, find PR. अब बेटा ये आ गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है, क्या मतलब है इंडिपेंडेंट का? एंड यस, Q एंड R आएगा आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q एंड R, या और हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन और यूनियन एंड है बेटा, इंटरसेक्शन R ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और थर्ड हमने क्या बात की थी कि जब आ गया एंड या इंटरसेक्शन आ गया तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ Q मल्टीप्लाई एड, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ Q मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R। तो यू कैन सी द गिवन डाटा बेटा, क्या क्या चीजें आपको गिवन है। You have the probability of Q, so this thing is given. You have the probability of Q and R, which is 0.1.
You need to find out probability of what this is unknown. So we have an equation and one thing is unknown. तो इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा जी क्या 0.1 probability of Q is given which is 0.8 multiply by probability of R. तो चेक कर ले बेटा क्या आता है हमारे पास probability of R is 0.1 divided by 0.8 0.125 0.125 ठीक होगी बात ये बेटा। अब ये आपकी अपनी जजमेंट है, ये आपने खुद देखना है कि मल्टीप्लाई करना है ऐड करना है। जब उसने कह दिया इंडिपेंडेंट है तो एंड आ गया, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हुई, वही जो बात हुई मैंने आपको लिखवाई। ठीक होगी बात। ओके इसका एक और पार्ट देखते हैं हम। Okay, two events S and T are such that PS is 2PT, two times of probability of T. Given that S and T are mutually exclusive and that P, S and T is 0.6, find PS and PT. So mutually exclusive, highlight this, it's given, okay, the event is mutually exclusive. नहीं वो आपने जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव साझा जो वर्डिंग लिखी हुई है हमारे पास। ओके सो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इसे एंड भी ना लिखे, यहाँ पे और होना चाहिए, यहाँ पे बेशक और करते अपने पास। ये एंड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी और। ओके अब बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है पी एस और टी। पी एस और टी का मतलब है इंटरसेक्शन और यूनियन, यूनियन एस यूनियन टी, और ऐड होंगे मल्टीप्लाई होंगे, ऐड करना है तो पी एस प्लस पी टी, probability of S plus probability of T. So S union T, probability of S plus probability of T. हमें S और T की probability दी हुई है 0.6, बाकी दोनों की नहीं दी हुई, दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन एक रिलेशन हमें उसने दिया हुआ है कि probability of S is 2 times of probability of T. So replace probability of S with 2 times of probability of T. So probability of S is 2 times of probability of T. तो 0.6 क्या हो जाएगा 0.6, 2 plus 1 is 3 and probability of T कितना आ गया बेटा हमारे पास 0.6 divided by 3, 0.2 आ गई probability of T and the probability of S is 2 times of probability of T. Yes, so 2 times of probability of T. So probability of T is 0.2, so it will be 0.4. ये भी आ गया हमारे पास। So basically बेटा आपको इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब आगे चले क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आपको ये चीज समझ आ गई यूनियन ऐड मल्टीप्लाई, आगे चल के ट्री डायग्राम में भी आपने यूज करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वो आपको पहले भी कुछ आइडिया है, लेकिन अभी और आइडिया हो जाएगा आपको, तो इसका ध्यान रखना है अपने वर्डिंग का। ओके एक लास्ट पार्ट इसका देखते हैं फिर हम आगे बात करते हैं।
Okay. A fair five-sided spinner has sides labeled 2, 3, 5, 7, and 11. Find the probability that the spinner lands on a number greater than 5. ये तो वैसे ही आप कर सकते हैं, greater than 5. A fair five-sided spinner has sides labeled 2, 3, 5, 7, and 11. Find the probability that the spinner lands on a number greater than 5. So greater than 5 पे आने की क्या probability है हमारे पास? So greater than 5. So probability of x greater than 5 की क्या है? Favorable outcomes कितने हैं? 2. And total number of outcomes क्या है? 5. तो 2/5 क्या आंसर आता है डेसिमल में? 0.4. ओके बेटा, ये हो गया हमारे पास। तो अब आपको आइडिया हो गया इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। हो गया आइडिया। अभी हम क्वेश्चन आगे चल के देखेंगे, सिर्फ अभी आइडिया मिल रहा है। जब हमारी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस के लिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ताकि जो मिक्स होके क्वेश्चन भी आते हैं वो भी हम सॉल्व कर सके। अब बेटा नेक्स्ट जो चीज आती है प्रोबेबिलिटी में, जो हमें सीखनी है इन इवेंट्स के बाद, द नेक्स्ट थिंग इज द ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आपने ये जो भी आपने चीज सीखी ना, ये आपने ट्री डायग्राम पे अप्लाई की। अलहदा भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली जो पूछता होता है वो ट्री डायग्राम के साथ पूछता होता है। ट्री डायग्राम पता है ना क्या होती है? कि एक इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी आगे प्रोबेबिलिटीज चेंज होती जा रही हैं, ब्रांचेस आपके पास बनती जाती है। सो बेटा ट्री डायग्राम इज यूज्ड टू शो द आउटकम्स ऑफ मोर देन वन इवेंट दैट हैपन वन आफ्टर द अदर। तो ट्री डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं व्हेन यू हैव मल्टीपल इवेंट्स, और एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, फिर दूसरे के बाद तीसरा इवेंट हो रहा हो, तो देन वी ड्रॉ द ट्री डायग्राम। और ये ट्री डायग्राम जो है ये एंड और आर दोनों को इन्वॉल्व करती है। अभी हम देखेंगे एंड कब लगाना है और कब लगाना है, मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड कब करना है। और ट्री डायग्राम्स आर मोस्टली यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट। जनरली टू के लिए होता है। टू का मतलब क्या है? जिस तरह रोलिंग अ 6 ऑन अ डाई, नॉट रोलिंग अ 6 ऑन अ डाई। दो आगे ना आउटकम्स आपके पास, इनके आगे फिर आप बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक 6 आता नहीं। तो बेटा जनरली एंड और दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए वे ड्रॉ ट्री डायग्राम्स। तो आपको पूरा सिनेरियो दिया हुआ होगा बेटा, एंड ही विल आस्क यू टू ड्रॉ द ट्री डायग्राम। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। So a tree diagram is used to show the outcomes of more than one event that happen one after the other. When and or are involved, then you will draw a tree diagram. It is generally used for the mutually exclusive outcomes events, like rolling a 6 on a die, not rolling a 6 on the die. Okay? अब जरा ट्राई करते हैं बेटा। इस तरह की होती है ट्री डायग्राम। इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, ए आया नहीं आया, फिर आपने दोबारा रिपीट किया सेकंड टाइम, तो आपके पास आगे चलती जाती है। इसी तरह बनाते रहे ना आप ओ लेवल्स में भी। तो अब हम देखते हैं कि इसे किस तरह ड्रॉ करना है। जरा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़े, कहानी हमें दी हुई हो, तो कैसे ड्रॉ करना है बेटा। ओके, नजर आ रहा है क्वेश्चन? किसी को नजर नहीं आ रहा बेटा आगे आ जाए जरा, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बेटा ड्रॉ करने आनी चाहिए। जनरली क्वेश्चन इसी का आ रहा होता है, तो अच्छी तरह से बेटा ड्रॉ करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्टेस्टेंट ऑन अ गेम शो हैज 3 attempts to hit a target in a shooting game. They have a maximum of 3 attempts to hit the target. Maximum of 3 attempts to hit the target, इसका मतलब है इवेंट कितनी बार रिपीट होगा? 3 टाइम। एक बार, दो बार, 3 बार। ठीक है?
उसके पास टारगेट हिट करने के 3 अटेम्प्ट, मेरी पहली बार हिट हो जाए, मेरी पहली बार हिट ना हो, सेकेंड टाइम हिट जब हो जाए, सेकेंड टाइम भी हिट ना हो, थर्ड टाइम हिट हो जाए, थर्ड टाइम हिट ना हो. So we need to see that on the diagram. In order to win the star prize, a speedboat, if they do not hit the target within 3 attempts, they do not win anything. The probability of them hitting the target first time is 0. फर्स्ट टाइम टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, और फर्स्ट टाइम टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.8. With each successive attempt, the probability of them failing to hit the target is halved. With each successive attempt, the probability of them failing to hit the target is halved. Find the probability that the contestant wins the star prize of a boat. ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. तो डाटा अपने पास लिख ले, फिर हम डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं इसकी. अब बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि यू हैव टू ड्रॉ ट्री डायग्राम, लिखा हुआ कहीं पे नहीं लिखा. तो बेटा अब यहाँ पे आपने खुद देखना है, जब इवेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है और एक इवेंट ही बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप खुद आप डायरेक्टली कर सकते हो, लाइक इट्स रिस्ट्रिक्शन कि यू हैव टू ड्रॉ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, हमें पता चल जाता है मल्टीप्लाई किन प्रोबेबिलिटीज को करना है, किन को ऐड करना है, तो कुछ आइडिया हो जाता है ट्री डायग्राम से. ठीक होगी बेटा बात. अब जरा स्टार्ट करें मेरे साथ कि क्या कह रहे हैं. कि स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट. फर्स्ट पे बेटा हमारे पास क्या है, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, हिट एंड मिस. तो आप ऐसा शॉर्टकट रख लिया करें, मिस को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हिट को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. थोड़ा नीचे करके ड्रॉ कर लें क्योंकि फिर ऊपर भी जाना है हमने. ओके, फर्स्ट टाइम मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, मिस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8. ऐसे लिखेंगे आप. ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें, जितना उसने हमें कहानी बताई, उसने कहा फर्स्ट टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2. इसका मतलब है फर्स्ट टाइम हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8. ठीक होगी बात. अब हिट जब आपने कर दिया, वो कहानी तो वहां पे होगी खत्म, आप जीत गए. लेकिन अगर आपने मिस किया, देन यू हैव अ सेकंड अटेम्प्ट. आप दोबारा से इवेंट को रिपीट करेंगे. अब आगे जो बात कर रहा था बेटा, आगे जो बात कर रहा था वो, with each successive attempt the probability of them failing to hit the target is half. अब आपने मिस कर दिया, अब again you have two probabilities for the next attempt. Again you have two probabilities for the next attempt. Either you can miss or you can hit. अब ये प्रोबेबिलिटीज हमें क्वेश्चन से खुद देखनी पड़ेंगी, जो हमें बातें बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली पता करना पड़ेगा. वो कह रहा है बेटा, with each successive attempt the probability of them failing to hit the target is half. कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी अब हर अटेम्प्ट के साथ हाफ होती जा रही है. पहले फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.8. अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ. हाफ का मतलब है ये हो जाएगी 0.4. और हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर फेल करने की 0.4 हो गई है, हिट करने क्या हो जाएगी 0.6, एंड ओवरऑल 1. ठीक होगी बात. एंड फॉर द लास्ट वन, थर्ड अटेम्प्ट, अगर आपने सेकंड टाइम मिस कर दिया बेटा, सेकंड टाइम मिस कर दिया आपने, now you have the last attempt because you will repeat the experiment 3 times according to your question. Again you have two things, miss and hit. अब आगे आपको पता है क्या होगा हमारे पास, फिर से आपकी प्रोबेबिलिटी मिस करने की हाफ हो जाएगी. तो पहले 0.8 थी, 0.4 हुई, अब हो जाएगी 0.2, और हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.8. ये बन गई बेटा आपकी डायग्राम. चेक कर लें इसे.
हो गया? ठीक है। अब देखेंगे आप कि वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ट्री डायग्राम कहीं मेंशन नहीं है कि आपने ड्रॉ करनी है, लेकिन अब यहां से देखेंगे आपके लिए कितना काम आसान हो गया इसे ड्रॉ करने के बाद। आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंटेस्टेंट विंस द स्टार प्राइज ऑफ अ स्पीड बोट, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंटेस्टेंट हिटिंग द टारगेट, वो बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया, वी नीड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस। दो तरीके हैं इसे निकालने के, कोई बता सकता है? एक थोड़ा स्मार्ट तरीका, इजी तरीका, रादर देन हम ज्यादा कैलकुलेशन करें, आसान तरीका क्या है हमारे पास? क्या है, किसी को आइडिया है क्या कर सकते हैं? हमने हिट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चाहे पहली दफा था, चाहे दूसरी दफा था, चाहे तीसरी दफा था, हमने हिट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कोई बता सकता है इसका इजी तरीका क्या है? दो तरीके, दोनों में बताता हूँ आपको। एफिशिएंट वे क्या है? आप कह रहे तीनों को ऐड करें? ओके, यस, एनीवन एल्स? लास्ट ईयर भी आप ये काम करते रहे बेटा? लास्ट है, लास्ट, ओके। अब सिंपल सी बेटा बात है, हमने हिट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, हम मिस होने की निकाल लें, वन में से माइनस कर दें, क्योंकि मिस होने वाला हमें नजर आ रहा है, ये देखिए, मिस मिस मिस। अगर हम इनकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल लें, वन में से माइनस करेंगे, हिट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या दूसरा काम जो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, एक हिट होने की, दूसरा हिट होने की, थर्ड हिट होने की प्रोबेबिलिटी निकालें और ऐड करें। ये दो मेथड, या ओवरऑल मिस होने की निकाल के वन में से माइनस कर लें, या सारी हिट होने की निकाल के आप ऐड कर लें। ओके, मैं पहले हिट होने वाली सारी निकाल लेता हूं, फिर हम दोनों से चेक कर लेते हैं। मिस, मिस एंड हिट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो देखना जरा, मिस, मिस एंड हिट। अगर आपने थर्ड अटेम्प्ट में जाके हिट किया, फर्स्ट में मिस किया, थर्ड अटेम्प्ट में जाके हिट किया, मिस, मिस, हिट, क्या करेंगे आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को? अगर बेटा आपके पास एक ही ब्रांच बन रही है, प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, ऐड होंगी या मल्टीप्लाई होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मिस मिस हिट। ट्री डायग्राम में बेटा, व्हेन यू हैव द सेम ब्रांच, तो मल्टीप्लाई 0.8, 0.4 एंड 0.8, जरा मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है बेटा? 0.8, 0.4 and 0.8 is 0.256। ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई जब आपने थर्ड टाइम पे, थर्ड अटेम्प्ट में आपने हिट किया, मिस मिस हिट। तो दिस इज नॉट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, ये एक पार्ट की आ गई आपके पास। ओके, तो आपने ये वाला निकाल लिया, मिस मिस हिट। अब दूसरा कब आपने हिट किया था? मिस हिट। मिस हिट की प्रोबेबिलिटी निकाली जब आपने सेकंड अटेम्प्ट में हिट किया था, 0.8 इंटू 0.6, 0.48, 0.48, दो हो गए और एक रह गया हमारे पास। जब आपने फर्स्ट टाइम ही हिट कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.2। अब सारी हिट वाली प्रोबेबिलिटी आ गई, थर्ड टाइम हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड टाइम हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट टाइम हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब सारी प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास आ गई हैं, अब हमने इन्हें क्या कर देना है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0.256 प्लस 0.48 प्लस 0.2, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 0.936। तो probability of getting the price is 0.936। और मैंने आपको बताया कि देयर इज अनदर वे बाय विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, कि आप मिस होने वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के वन में से माइनस कर दिए। देखिए, मिस होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस, मिस एंड मिस अगेन, 0.8, 0.4, 0.2, ये क्या आता है, मुझे बताएं इसका आंसर। 0.1,
0.64, 064, ओके 0.064। अब इसे 1 में से माइनस कर देखें, आता है पॉइंट, वही वाला आंसर आता है हमारा 0.936 जो आ रहा था, तो वही आना चाहिए। तो ये सभी आप निकाल सकते हैं, या आप मिस वाली सारी निकाल लें और हिट चाहिए 1 में से माइनस करें। तो दोनों मेथड्स आपके पास जो भी आपको, क्योंकि हर केस में डिफरेंट डाटा दिया हुआ होगा, आगे चल के हम देखेंगे, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली चलना है। तो ये बेटा सर आपके सामने एक एग्जांपल है कि व्हाट इज ट्री डायग्राम और कैसे हैंडल करना है आपने। ये आपके पास इवेंट बार बार रिपीट हो रहा होगा, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, जैसा आपने एक बार डाई को रोल किया, फिर देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 6 6, तो आप देख लेते हैं। इसी तरह वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता होता है कि 3 बार कंसेक्यूटिवली मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बार मिस और 1 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह के बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट पूछ लेता हो। तभी जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे देन यू विल सी कि किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि व्हाट इज अ ट्री डायग्राम और कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे प्रोबेबिलिटीज निकाली जाती हैं इससे। ओके बेटा, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज द वेन डायग्राम। मैं पहले सारे आपको वो टूल्स सिखा रहा हूं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए। इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड और में डिफरेंस, ट्री डायग्राम क्या चीज होती है, अभी क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं किया मैं, हाँ आइडिया देकर कि होती क्या चीज है, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे जब सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास। ओके, वेन डायग्राम पे आए बेटा। वेन डायग्राम लास्ट से लास्ट ईयर आपने वो लेवल में की हुई थी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या बताती है हमें, किसी को आइडिया है वेन डायग्राम क्या बता रही होती है, क्यों ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम? सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, बेसिकली कोई इवेंट हो रहा है कितने बार हो रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, 2 इवेंट साथ हो रहे हैं तो कितनी ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी आपके पास इवेंट है बेसिकली उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, कितने बच्चों ने मैथ्स में इतना स्कोर किया, इंग्लिश में इतना स्कोर किया, फिजिक्स में इतना स्कोर किया, वो आप मार्क्स भी देख रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं। तो बेटा वेन डायग्राम is a way to illustrate events and to see the useful outcomes। ओवरलैप पता चल जाता है कितना ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि जनरली सिर्फ डाटा को अगर आप पिक करेंगे ना, ओवरलैपिंग वाला पार्ट आपको नजर नहीं आता। लेकिन वैन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, सर्कल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, पता चलता है ये ओवरलैप कर रहा है इस पे, ये ओवरलैप नहीं कर रहा। डायग्राम को देख के ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाता है हमारे पास कि कौन सा डाटा एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। सो वैन डायग्राम इज अ वे टू इलस्ट्रेट इवेंट्स and are particularly useful when outcomes overlap। अब हमारे यहाँ पे भी आउटकम जो आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, दे कैन ओवरलैप, सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम हम मोस्टली यूज फॉर 2 or 3 इवेंट्स, ऑब्वियसली वी कैन नॉट ड्रॉ, अगर एक इवेंट हो रहा है तो फिर वैन डायग्राम की क्या जरूरत है, 2 3 हो रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं तो फिर हम वैन डायग्राम ड्रॉ करते होते हैं। और आपको पता है ना वैन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, बॉक्स और अंदर क्या होते हैं, बबल्स होते हैं, सर्कल से होते हैं हमारे पास। तो ये बेटा ये चीज अपने पास लिख लिया करें। एंड बबल्स इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, देखिए हमें प्यारी लग रही है इस वजह से हम लिख रहे हैं। ओके हो गया बेटा ये। तो हमने वैन डायग्राम पहले बेसिक देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट में आपने वो लेवल्स में किया था, आप भूल चुके हैं। फिर हम इसे प्रोबेबिलिटी पे लेके आते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी में कैसे हम प्रोबेबिलिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द वैन डायग्राम्स। ओके बेटा, ये बेटा हमारे पास है वैन डायग्राम ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी। इवेंट ए कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी बार हो रहा है, क्या लिखा हुआ है 5। इवेंट बी कितनी बार हो रहा है, और ए और बी दोनों कितनी बार हो रहे हैं, 8 टाइम्स। तो ये होती है बेटा, ये जो आप काम करते रहे ओ लेवल में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स।
इवेंट ए कितना हो रहा है, थ्री कितना, बी कितना हो रहा है, और दोनों कितना हो रहा है, ओवरलैपिंग जो पार्ट आता है। तो ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इवेंट्स। दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है बेटा, वो भी ऐसे ही ड्रॉ होती है, वो भी ऐसे ही ड्रॉ होगी आपके पास, वो भी ऐसे ही। अच्छा, ये एक और भी चीज हमने मिस की, ये फोर क्या बता रहा होता है, दोनों इवेंट्स में नहीं है, ना ए में है ना बी में है ना ओवरलैपिंग पार्ट में है, दोनों में नहीं है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते होते हैं, यूनिवर्सल सेट। याद है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल में सब आ जाता है। सो बेसिकली दैट फोर इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सेट ए और सेट बी। ए बी का पार्ट नहीं है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल होते सारे आ गए, जैसे नंबर्स है, नंबर्स का सेट है, वो यूनिवर्सल सेट। अब इवन भी आ रहे हैं उसमें, ऑड भी आ रहे हैं। इवन का अलग एक सेट है, ऑड का अलग सेट है। दोनों किसका पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का, जिसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप इवेंट की प्रोबेबिलिटीज की वेन डायग्राम ही बना सकते हैं। तो ये हम हमारा फोकस इस चीज पे है। ये तो आपने ऑलरेडी ओ लेवल में काम किया। हमें प्रोबेबिलिटीज के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो हमें इसी सेम इंफॉर्मेशन को हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख लिया है। ये प्रोबेबिलिटी बेटा कैसे निकाली होंगी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली गई है, 0.25 जो लिखा हुआ है, कैसे निकाली होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। नहीं, अभी अगर आपके सामने वो डाटा दिया हुआ और यहाँ से यहाँ आना है, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी वाले वेन डायग्राम से आपने प्रोबेबिलिटी वाली वेन डायग्राम पे आना है, तो यू नो हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज के फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है, सारे पूरे इवेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 + 8 + 3 + 4 इज 20, यस। और इवेंट, सिर्फ इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/20, एंड दैट विल बी 0.25, यस। एंड देन बेटा हमारे पास बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारा मेन फोकस विल बी ऑन दिस। तो ये अपने पास जरा ड्रॉ कर ले। ये इंट्रोडक्शन है वेन डायग्राम का बेटा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा बेसिक फंक्शन है कि वी नीड टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटीज ऑन द वेन डायग्राम, ताकि हमें पता चले कौन कौन से इवेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, किन किन की प्रोबेबिलिटीज ओवरलैप कर रही हैं। ठीक होगी बात ये। ओके, इसका क्या मतलब है बेटा, अगर ऐसा आपने डायग्राम ड्रॉ की हुई है, डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है, बेसिकली दिस इज जस्ट इवेंट ए, यस। सिर्फ एक लूप शेड हुआ हुआ है। इसका क्या मतलब है, ए प्राइम, वेरी गुड, नॉट ए, ए प्राइम। ए प्राइम का मतलब है कि ए के अलावा बाकी सब कुछ, ऐसे ही है। सो दिस इज इवेंट, दिस इज जस्ट इवेंट ए, एंड दिस इज ए प्राइम के, ए के अलावा बाकी सब कुछ। अब ये इस तरह की चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए है, ए प्राइम है। ए प्राइम पता है ना क्या होता है, ए अगर इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो ए ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.8। दिस इज ए नॉट, ए प्राइम, इसे हम ए प्राइम कह रहे होते हैं। तो ये हमें ट्रांसलेट करना भी बेटा आना चाहिए। बेशक ड्रॉ करना तो आप ड्रॉ कर ले। सिमिलरली बेटा ये आपके पास आ गया। अब ये क्या है, इवेंट ए बी और बोथ, सब सब कुछ आ रहा है। ए ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है आपके पास। ए यूनियन बी आप कहते होते हैं। वो पता है यूनियन बी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको क्या अभी हमने बात की, यूनियन कब आता है, और में, एंड में, और में। तो इसका मतलब है इवेंट ए और बी और बोथ, तो आप कहते होते ए यूनियन बी। ए वाले भी सारे, बी वाले भी सारे, और कॉमन वाले भी सारे।
और ये क्या है, और सेकेंड वाले डायग्राम में ऑब्वियसली ए बी के अलावा बाकी सारा पार्ट आके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, 1 माइनस बी यूनियन बी। तो ये बेटा शेड करना, शेड हुआ हुआ हो उससे प्रोबेबिलिटीज निकालनी, ये अभी हमने स्किल सीखना है बेटा, ये अभी हमने स्किल सीखना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने मैं बेसिक लेवल पे जा सकता हूँ वहां से आपको ऊपर लेके आऊँ, ताकि जिन लोगों को पहले भी ये चीजें नहीं पता थी उन्हें जरा पता चल जाए बेटा। क्योंकि थोड़ी सी चीजें आगे चल के फिर आगे ट्रिकी होना शुरू हो जाती है। अगर बेसिक नॉलेज आपका अच्छा है तो आप इजीली इन चीजों से निकल जाते हैं। ठीक होगी बात बेटा? हो गया? ओके, अभी इसे अप्लाई करना सीखते हैं। बस ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डायग्राम ऐसी होगी तो इसका क्या मतलब है, डायग्राम ऐसी है तो इसका क्या मतलब है। तो इस डायग्राम का मतलब है ए और बी और बोथ ए यूनियन बी बेसिकली। दिस इज 1 माइनस ए यूनियन बी, ए 1 माइनस ए यूनियन बी। इसी तरह ये इवेंट ए है, दिस इज ए नॉट ए प्राइम, ए के अलावा सब कुछ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इस तरह ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, सॉरी फ्रीक्वेंसी वैन डायग्राम है, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी वैन डायग्राम। डन बेटा? ए और है क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन के लिए क्या लगाते हैं, और एंड जब आएगा जब इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन वाला अच्छा मुझे बताया इसमें इंटरसेक्शन कब आएगा, अगर आ जाए ए इंटरसेक्शन बी शेड करे। यस, जस्ट दिस वाला पार्ट, दिस पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी होता है ए एंड बी, और एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चीज बेटा याद रखनी है। ओके, ये क्वेश्चन देखे जरा, हम छोटी सी एक वैन डायग्राम ड्रॉ करके चेक करते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो। चलिए क्वेश्चन तो लिख लेना अपने पास, ये तो नेक्स्ट क्लास में से ड्रॉ कर लेंगे। 40 people were surveyed regarding which games consoles they owned. A people said they owned a PlayStation 5 and an Xbox Series X. 5 people said they owned neither of these consoles. Of those people that owned only one game console, twice as many owned an Xbox Series X as PlayStation 5. One of the 40 people is chosen at random. Find the probability that this person owns both, owns exactly one, does not own a PlayStation 5. क्वेश्चन अपने पास में डाटा लिख लें बेटा, नेक्स्ट क्लास में वी विल सी दिस।